जय हिंद साथियों और साथियों, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि होमगार्ड की महिला जवान इनको अभी हाई जंप बता रहे कैसे आसानी से करें और कैसे जल्दी सीखें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करें, यानी जीरो से लेके हीरो तक बनने का सफ़र इस वीडियो में। सीजर, टाइगर और बेली सारा जंप इसी में है। देखिए, सबसे पहला चीज़ कि जो जंप आपसे होता है वो आसान हो जाता है, जो आपसे नहीं होता है, जैसे मन में चलता है पहला प्रश्न कि सर कौन आसान है, तो सब आसान है जो आपसे होता है। जैसे आप मैथ वगैरह पढ़े हो तो जो मैथ बन जाता है वो भले कितना भी पेज में जाए वो आसान तुम्हारे लिए होता है, बाकी के लिए नहीं बनता, उसके लिए वो टफ होता है। तो जो सीजर करता है उसके लिए सीजर आसान है, जो टाइगर कर रहा है उसके लिए टाइगर आसान है, जो बेली कर रहा है उसके लिए बेली आसान है। अब देखो, सही डायरेक्शन में फानोगे, सही टेक्निक से फानोगे तो इम्प्रूवमेंट होने के ज़्यादा चांस है। 3 फीट फानना और 3 फीट हमें फनवा देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा फानने के लिए एक सही टेक्निक का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब भी आप सीजर जाते हो, या तो अपने राइट साइड जाते हो या लेफ्ट साइड जाते हो, जब आप अपने बॉडी को खींचते हो तो बॉडी का आपका ऊपर कितना एफर्ट लगाए, कौन से पैर में कितना एफर्ट लगाए, आपका पोजीशन क्या है, आपका फेस पोजीशन क्या है, मेरा हेड किधर था, मेरा ध्यान किधर था दौड़ते समय। कुछ लोग अभी जंप कर रहे हैं तो वो नीचे देख के दौड़ रहे हैं, इधर सीजर आ रहे हैं नीचे देख के दौड़ रहे हैं, जैसे ही आए नज़दीक तब फेस उठा रहे हैं। नहीं, जब आप खड़ा हो सीजर, टाइगर, बेली, सबसे पहले जहाँ पे भी आप खड़ा हो तो सामने देखो जो तुम्हारा लक्ष्य है। अब टाइगर फानने आ रहे हो, नीचे मुड़ी झुका के दौड़ रहे हो, अचानक रड देखोगे घबरा जाओगे, इसलिए सबसे पहले जहाँ भी खड़ा हो रहे हो वहाँ पहले सामने देखो, पोजीशन लो, फिर दौड़ो। जब सीजर फान रहे हो तो ध्यान रहो, हम लोग का एक पैर निकल जाता है, या तो राइट साइड से फानेंगे तो राइट निकलेगा, लेफ्ट से फानेंगे लेफ्ट निकलेगा, एक पैर या हिप कट जाता है, होता है ना, एक पैर वो यहीं पे टंगा जाता है। कारण है कि हम पहला पैर में तो पावर लगाते हैं, या माइंडसेट है कि हमको पहले पैर ये उठाना है, इधर से आएंगे तो ये उठाना है। पहले पैर के मुकाबले दूसरे पैर में आप ज़्यादा एफर्ट लगाएं, यानी जब हम यहाँ से जा रहे हैं ये तो पहला उठ रहा है, लेकिन नीचे वाला में ज़्यादा खींचे, नीचे वाले पैर को ज़्यादा जो नीचे रहे, क्योंकि आप सोचिए कोई चीज़ इस हाइट पे पहले से है, ये पैर पहले इस हाइट पे है और नीचे अभी एकदम जमीन पे है, इसको भी तो उस पार ले जाना है, तो पहला में ज़्यादा पावर लगाना होगा कि दूसरा में? तो दूसरा में पावर लगाइए। और बॉडी आप लोग कुछ लोग क्या करते हैं, जब सीजर फान रहे हैं क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहा, वो फान रहे वो वहीं से फोल्ड करके फान रहे, आप पैर फोल्ड करके फानिएगा, ये गैपिंग कम आएगा। देखिए ऐसे उठा रहे थे, देखिए गैपिंग कम आ रहा है, और इसी पैर को हम सीधा उठा रहे हैं तो गैप ज़्यादा है। आप पैर ऐसे फोल्ड करके उठा के देखिए, सामने उठा के देखिए, तो भाई पैर में जहाँ गैपिंग ज़्यादा आएगा तभी तो ज़्यादा फानोगे। तो गैपिंग लाइए, पैरों को सीधा खींचिए, ठीक है। एक चीज़ हो गया बेली वाला, क्योंकि अभी बता रहे बेली भी बहुत आसान है। जब आप बेली जाते हो, फिर टाइगर की बात करेंगे, तो बेली जा रहे हैं तो बॉडी खड़ा रहता है, पहले से सूतने का मूड में नहीं होता। शुरुआत में 3 फीट है तो हाथ भी पहले खोल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हाथ हाइट बढ़ेगा, मान लो 4 फीट हो जाएगा, क्योंकि 4 पे 5 अंक है होमगार्ड में। अब बताइए बेली मारे वाला आप कैसे पहुंचाएगा लड़की में, नहीं ना। तो टेक्निक वो 3 फीट तक ले कैसे हूँ आप फान सकते हो, लेकिन 3 के बाद धीरे धीरे आपका टेक्निक सही होना चाहिए, तभी इम्प्रूव होगा। नहीं तो 3 आज भी फान रहे हो, 3 महीना बाद वो 3 फानोगे। तो जब हम यहाँ जाएंगे, खड़ा रहेंगे, ये पैर को खींचेंगे, ये पैर को खींचेंगे, आराम से ऐसे आ जाएंगे। यदि तुम हाथ शुरुआती में उपयोग करना चाहते हो सीखने टाइम, तो क्या करना है, सीधे यहाँ जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, हम पहले ही सूते के मूड में नहीं रहेंगे, उठवे ना करें। अब 4 फीट लगल है, 5 लगल है लड़का के, हम पहले ही ऐसे बॉडी को झुका देंगे तो उड़ेंगे, बॉडी खड़ा रहेगा, हर जंप में बॉडी खड़ा रहेगा। टाइगर, सीजर, बेली सब अब झुक के थोड़े होगा सीजर, तो हम यहाँ खड़ा हो गए, सीजर एकदम खड़ा गए, ये पैर कैसे खींचेंगे, हो गया। अब टाइगर कुछ विशेष नहीं है, टाइगर आपका फ्रंट रोल हो ही रहा है, घुलकनियाँ मारिए ले रहे हो, तो फिर एक वो फंस रहा है कि या तो आपका रनिंग सही नहीं है। सीजर वाला का भी रनिंग से ऐसे ऐसे जाती हो, पैर को घींच घाच करते हुए, पूरा पैर खोल के दौड़िए स्टेप पे, एक नॉर्मल स्टेप लीजिए और यहाँ आके पंजा पे यहीं हाथ रखिए, पास में दूर डालिएगा। जैसे भी एक लड़की अभी फान रही तो वो क्या कर रही थी, यहाँ से दूर हाथ डाल रही थी, वहाँ डालेगी तो मूडी आगे रहेगा, तो मूडी आगे रहेगा तो बॉडी रोल नहीं होगा,
और कभी कभी आजकल बहुत लोग आज इंजर्ड हो रहे हैं, काफ़ी जोश में आ रहे हैं। पहला दिन आए, दूसरा दिन आ गए हाई जंप कूदने, उड़ी उड़ी हो गया प्रॉब्लम। काम तमाम हो ना हो, लेकिन ज़िंदगी भर का एगो हो गया कि आप नौकरी हो कि ना हो तो बात की बात है, लेकिन एगो रोग ले लिए। तो जब भी खानिए ना तो पहले अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए काम को करिए। तो जब आप वहाँ से आ रहे हैं तो नीचे मत देख के दौड़िए, सामने देखिए और डिस्टेंस से मारिए, डिस्टेंस से पंजा पे, तो बॉडी रोल होगा। बॉडी रोलिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, 10 बार 20 बार 50 बार हर दिन 10-10 बार मारिए, क्योंकि यही आपका बेस है, यही आपका बेस है। तो बेस को मजबूत करिए। सबसे पहले आप सीजर जंप वाले कुछ एक्सरसाइज है उसके माध्यम से करिए, आपका इम्प्रूव होगा। टाइगर वाले आपका बेस फ्रंट रूल है, जंपिंग है, स्कीपिंग तो सबको काम करेगा नॉर्मली, ऐसे जंपिंग भी करोगे स्कीपिंग ही होगा। बेली वाला का सेम कंडीशन है, वो पैरों को खोलेगा, हो जाएगा। अभी कुछ लड़कियों को बना रहे हैं वीडियो के माध्यम से, पीछे चलो, पीछे देखेगी, चलो पीछे हटो, पीछे चलो, देखेगा देखेगा, वही खड़ा रहो, थोड़ा पीछे हटो, मारो, चलो बढ़िया है, ताली बजा दो। दूसरा लड़की मारो ताली। पैर देखो, खाने को फाड़ गई, लेकिन एक चीज को ध्यान नहीं दिया होगा, पैर इसका पूरा फोल्ड होगा। जब पैर फोल्ड होगा, हाइट बढ़ेगा तो प्रॉब्लम ये चीज नहीं होना चाहिए। पैर फोल्ड नहीं होना चाहिए, पैर एकदम सही जाना चाहिए। तुम मार के दिखाओ, गद्दा के सहारे कभी भी जंप नहीं लेना। अभी हो गया, अभी चलो सीजर मार के दिखाओ, सीजर इधर आ जाओ, सीजर दिखाओ, इसको आने दो। ये जो हिप वाला है, ये बहुत दिन करने के बाद भी आप इतना ही 3-4 तक पहुंचिएगा। खड़ा फानी है, चल तुम फान बेटा, दम लगाइए। खड़ा फानी, तो खड़ा फानी तो पैरों में गैपिंग ज़्यादा है। ये खड़ा फानी, ये खड़ा फान रहा है तो पैर में गैपिंग ज़्यादा आ रहा है, समझने वाली बात। जो हिप के सहारे गिरेंगे, जैसे एक लड़की को जंप के बाद आ रहा है, कितना बॉडी खींच, देखो कहाँ गई। ये हिप वाला में यही प्रॉब्लम है, वो ये यहाँ, ये तुम्हारा एरिया नहीं है, तुम वहाँ से दौड़ के आ गई एक कॉर्नर, ये लेफ्ट वाला का है, तुम राइट साइड से जंप कर रहे हो। हर चीज़ का इसमें एरिया है। ये 3 डिपार्टमेंट में है। पहला डिपार्टमेंट ये है, एक एरिया ये हुआ, दूसरा स्टेट जंपिंग या टाइगर जंपिंग, और तीसरा एरिया ये हुआ। इधर वाला लड़की आएगा तो दूसरे के घर में नहीं घुस के फानेगा, इधर से आएगा तो इसी एरिया में उड़ेगा, इधर से आएगा इस एरिया से जंप लेगा, अच्छा करेगा। सामने वाला आएगा तो यहाँ से उड़ेगा, ठीक है। थोड़ा पीछे हट, पीछे हट, ये चलो तो आपसे और थोड़ा एफर्ट लगाओ। पैर कहाँ गया, आप देखिए पीछे रह गया, सीजर में आप देख रहे थे पीछे रह गया। खींचो, 7 बजे बुलाएंगे, 12 बजे एक पैर गिराओगे तो और पैरों की गैपिंग ज़्यादा आएगा और ज़्यादा करोगे। ये मिट्टी वाला जंप है। मिट्टी में अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में लड़के दोनों पैर से ही गिराते हैं। एक बार अल्टरनेट पैर गिरना चाहिए, अल्टरनेट, एक पैर गिर गया एक पैर खड़ा। अब से आओ, कम वो, चलो नेक्स्ट, मारो, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, नेक्स्ट, चलो उसको आ जाओ। सबसे पहले मेरा टीम गुरु की टीम, सेकंड टीम मार्गो टीम और थर्ड टीम कुमार भीतर के लिए। ये बोलना है तो चलिए, रेडी है। अभी बेली करके दिखाएगा कोई, बेली कुमार फिजिकल के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और मैं ये चाहूँगा देखो बेली की, लेकिन सही बेली नहीं किया। जब इसको बेली करना था, जब दौड़ के आई, ये बॉडी को ऊपर खींचती और यहाँ पे ऐसे गिर, अब बेली होता है। टाइगर 1-2 और लड़की करके दिखाएगी। तो ऐसे आप अपने टेक्निक को सुधारिए। बहुत मेहनत करने के बाद आज काम पहचान बनाया है, एक पहचान बहुत बढ़िया। चलिए
सिपाही बनाएगा, होमगार्ड बनाएगा और ऐसे ही आप भी चलते हैं सूरज के साथ। तो एक बार जो बात है शुरू करिए और अच्छे से तैयारी ये क्या हो रहा है? ये जो लोग भाग रहे हैं ये नहीं कर पाएंगे बॉडी सट रहा है। यानी आपको इस रन से डिस्टेंस मेंटेन बाजू लगाकर जाती जब बात होगी भारत माता की, भारत माता की। तो मेरा एक हमेशा इस आगे रहता है। नहीं, आप देखिए बॉडी का पोजीशन केने से केने भाग गया। चलो टाटा बाय बाय, आ रहे हैं।